नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम है आज के अपने इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आप जानते हैं, जैसा कि जानते हैं, मैं हूं अनुराग सिंह और मेरे साथ हैं शशिकांत सर और साथ में हैं मैडम शैली मैडम। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग की तरफ से क्या किया जा रहा है, पेट का, यूपी पेट के लिए आप लोगों का आवेदन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे चाहते हैं फॉर्म भरना, उनके लिए यहां पर डेट दी गई है कि ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने की डेट आप देख रहे हैं 14 मई 2025 से शुरू हो रही है। 14 मई 2025 से शुरू होकर ये आप देख रहे हैं 17 जून 2025 तक की ये डेट है। इस डेट के अंदर आपको अपने फॉर्म कंप्लीट करने हैं। तो ये सारा कुछ है। हमारी प्लानिंग कुछ है। वो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमारी है कि कल से हम लोग अपनी एग्जाम की पूरी तैयारी करवाने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कल से 4 क्लासेस कर रहे हैं। उन क्लासेस में कौन कौन से सिलेबस के पार्ट को कवर किया जाएगा वो चीजें सर और मैडम बताएंगी, ठीक है। और साथ ही यहां पर हम लोग देखने वाले हैं पूरे के पूरे अपने सिलेबस को, ठीक है। पूरा हमारा सिलेबस इसमें कवर होगा, जिसमें हम लोग क्लासेस 9 AM सुबह से शुरू करेंगे। तो शशिकांत सर अपने सिलेबस के पार्ट के बारे में बताएंगे कि वो क्या क्या कल कवर करने वाले हैं, कल से कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैडम आपको आगे चीजों को लेकर चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लीजिए, बच्चों को लीड कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हम एक बार सिलेबस को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पाठ्यक्रम रिलीज किया गया है, वो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये है कि पूर्ववत है, अर्थात 2021, 2022, 2023 में जैसे सिलेबस था वैसे ही सिलेबस इस बार भी कमीशन ने दिया है। ध्यान देना, हिस्ट्री के यहाँ पे 2 पार्ट हैं। हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं। एक को बोलेंगे क्या, भारतीय इतिहास, जिसमें आपका इंडस वैली है, वैदिक है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में जो सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी दिए गए। एक और हिस्ट्री का पार्ट है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट करके, अर्थात 10 क्वेश्चन 10 नंबर आएगा आपका हिस्ट्री का। भूगोल में देखेंगे 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के आएंगे, और ये आपका सिलेबस है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में आपकी नदियां, भूजल, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क वन, खनिज संसाधन। अब भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, जलवायु तथा मौसम, ये सारी चीजें। 5 क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी का। अर्थव्यवस्था में देखेंगे 5 क्वेश्चन आएगा। अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1951 के बीच में जो आपकी योजना आयोग के बारे में पूछा जाएगा, आखिरकार इसका गठन कब किया गया था, किस लिए किया गया था, इसकी अनुमोदित संस्था कौन सी थी, ये सारी चीजें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कौन कब किया गया था, कौन प्रधानमंत्री था, इस बारे में पूछता है, ठीक है। दुग्ध क्रांति के बारे में, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड के बारे में, हरित क्रांति, ये सारी चीजें। 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब आपका इकोनॉमी में भी। इसके बाद बात आता है संविधान, इसी को हम पॉलिटी कह लें, कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, जो भी कुछ कह लें। इसका भी सिलेबस बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बहुत ही, अगर हमारी दृष्टि से देखें तो बहुत ही ये डिटेल है। जैसे संसदीय प्रणाली ऐसे ही आसानी से नहीं खत्म हो जाता है, संघीय प्रणाली ऐसे आसानी से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो पढ़ाई जाएगी वो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगी, मान के चलिए दोस्त। अब देखना 5 क्वेश्चन आएगा, अर्थात आपके फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। ये क्या है? एलिमेंट्री फिजिक्स है, एलिमेंट्री केमिस्ट्री है, एलिमेंट्री आपकी बायोलॉजी है, जिसमें 5 क्वेश्चन आएगा, अर्थात तीनों मिलाकर के 5 क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये मान के चलिए, जनरली ये होता है कि बायोलॉजी के ज्यादा वेटेज होता है बजाय केमिस्ट्री और फिजिक्स से, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक अंकगणित अर्थात एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स का 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज और सिंपल अर्थमेटिक जो इक्वेशन है, और स्क्वायर एंड रूट स्क्वायर जो आपका घातांक एवं घात, एवरेज है। फिर इसके बाद देखेंगे सामान्य हिंदी में आपका 5 क्वेश्चन आएगा, संधि, विलोम शब्द, ये सारी चीजें। फिर अंग्रेजी का भी इसमें 5 क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी बात 5 क्वेश्चन अंग्रेजी का, जिसमें तो एक पैसेज होगा, उस पैसेज से आपको क्वेश्चन बनाना होगा, और एक आपका जैसे वोकैबुलरी में आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह पूछ लिया जाता है। तर्क संगति में अर्थात रीजनिंग में देखिए 5 क्वेश्चन इसमें भी। फिर समसामयिकी, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। सामान्य जागरूकता देखिए आप 10 क्वेश्चन 10 नंबर।
ध्यान देना, भारत के पड़ोसी देश, जिसमें इसमें देखिए सिलेबस बहुत ब्रॉड है इसका। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सब के बारे में पूछा, आखिरकार पूछ लिया जाएगा कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश भारत की बाउंड्री कितने किलोमीटर स्पर्श करती है। ये सारी क्वेश्चंस इसी के अंतर्गत आएंगे। आपके भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, विश्व संगठन जैसे आपके मान चलिए यूनेस्को, यूनिसेफ, आपका सार्क है ना, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। भारतीय कला, भारत एवं विश्व का खेल, क्रिकेट वगैरह के बारे में कितने खिलाड़ी होते हैं, कब से शुरू हुआ था, भारतीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये सारी क्वेश्चंस यहाँ पे। पुरस्कार एवं विजेता कि भाई आखिरकार की जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो उनकी एक कविता थी आपका क्या गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी एग्जाम दृष्टि में, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर, अपठित गद्यांश हिंदी का ये वेटेज है, हिंदी का ये 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। अब ध्यान देना, मैथ में यहां से और खेला शुरू होता है। 2 क्वेश्चन आएगा ग्राफ और 2 क्वेश्चन आएगा टेबल के, मतलब 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 टेबल आएगा, 2 ग्राफ आएगा, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 चौका 20 क्वेश्चन, 20 नंबर ये बनाएगा। अर्थात आज वेटेज देखेंगे मैथ और रीजनिंग का मिलाकर के, तो 20 ये हो गए, 5-5 वो रीजनिंग और मैथ के, तो 30 नंबर के आपके मैथ रीजनिंग के हो गए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कल से आपकी क्लास शुरू होने जा रही है, कल से आपकी क्लास शुरू होने जा रही है, कल से आपकी मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, और क्या ज्योग्राफी की क्लास, और क्या स्टैटिक जीके की क्लास शुरू होने जा रही है। तो ध्यान देना कि इसमें हम मैम से जानते हैं कि टाइम टेबल के बारे में मैम बताएंगी आप सभी लोगों को कि कल से कितने बजे से कौन सी क्लास शुरू होने। आइए मैम। थैंक यू सर। हेलो साथियों, जैसा कि आपने अभी देखा, सर ने सारा सिलेबस क्या है, कैसे आएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, जो भी PYQs हैं, यूपी पैट एग्जाम जो भी अभी तक कराया गया है, सबसे पहले हम कल से वही स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमारे PYQ कंप्लीट होंगे, उसके तुरंत बाद हमारी जो थियोरी की क्लासेस होंगी वो हम कराएंगे इसी YouTube चैनल पर। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जो PYQ लेके आएंगे कल 9 बजे से 10 बजे तक, वो लेके आएंगे ज्योग्राफी का। उसके बाद 10 से 11 जो कराएंगे सर, कराएंगे मैथ्स का। उसके बाद 11 से 12 हम स्टैटिक जीके, और 12 से 1 रीजनिंग, ये सब कराएंगे शशि सर। तो देख लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं, तो जो होगा हमारा ये, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये होगा 9 बजे से 10 बजे तक। बात करें मैथ्स का होगा 10 से 11, टाइम नोट कर लीजिए सभी। उसके बाद होगा स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक जीके होगा वो होगा 11 से 12। उसके बाद रीजनिंग, जो रीजनिंग होगा वो होगा 12 से 1। कल ये सारी क्लासेस इसी YouTube चैनल पर होने वाली हैं। तो आप सभी लोग, मैम के द्वारा आप सभी को टाइम टेबल बता दिया गया, सिलेबस हम बता ही दिए हैं। तो कल आज से आप सभी लोग तैयार रहिएगा इस क्लास से जुड़ने के लिए। क्लास को आप सभी लोग, इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप अपने भाई बहनों को अधिक से अधिक जोड़ पाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे दोस्त। ये चैनल पूर्णतया आप सभी लोगों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को निकालने के लिए पूर्णतया समर्पित रहेगा। तो चलिए अपनी वाणी को इसी वक्तव्य के साथ विराम देते हुए मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद, जय भारत।